गरीब पंजा दस्त कबीर का, सिर पर रखो हंस, जम किंकर चंपे नहीं, उधर जात है बंस। दुनिया के सारे रिश्ते एक तरफ और गुरु का रिश्ता एक तरफ है। जब इनकी छत्र छाया में आकर हम दर्शन करते हैं, बैठते हैं, तो पता कैसा महसूस होता है। गुरु के बिना जिंदगी वीरान होती है, तन्हा राह में हर राह सुनसान होती है। जिंदगी में गुरु का होना बहुत जरूरी है, गुरु के साथ जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। यानी जिसके जीवन में गुरु नहीं है, सदगुरु नहीं है, तो वीरान सी, शून्य सी, सुनसान सी जिंदगी लगती है। और अभी आप श्रवण कर रहे थे गुरुदेव महाराज से, जब सदगुरु का वरद हस्त होता है तो जीवन में कैसे विनम्रता, शरणागति, समर्पण के भाव आ जाते हैं, उसका आचार विचार और व्यवहार बदल जाता है। देखिए, भक्ति का आधार है शरणागति। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शरणागति? सरेंडर। यानी शरणागति की परिभाषा क्या है? अपने द्वारा माने गए मेरे सर्वस्व का तन मन धन प्राण बुद्धि अहंकार कामना वासना आकांक्षा का अपने गुरु इष्ट हरि के चरणों में सर्वस्व अर्पण कर देना ही शरणागति कहलाता है। ये परिभाषा है। और शरणागति के हमारे शास्त्र में 6 लक्षण बताए हैं। कौन से? अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षस्यति विश्वास है, गोत्रिवर्ण वर्णम, आत्म निक्षेप है, कर्पणम। कहते हैं अनुकूल से संकल्प, अपने इष्ट और हरि और गुरु के हमेशा अनुकूल सोचना ही, संकल्प करना ही पहला लक्षण कहलाता है। और कर्म में उतरना तो बहुत दूर की बात है, उनकी इच्छा में इच्छा मिला देना। प्रतिकूल से वर्जन, कभी भी मन वचन कर्म से प्रतिकूल नहीं सोचना, यानी अंतरंग और बाह्य कुसंग से हमेशा दूर रहना। गोत्रित्व वर्णम, यानी अपने हरि गुरु रक्षक की को वर्ण के रूप में वर्ण करना, यानी यही मेरे सर्वस्व है। शुभ अति शुभ कर्म करते हुए अपने गुरु के चरणों में समर्पित भाव से रहना, उनके आदेश उपदेश में चलना। और चौथा है आत्म निक्षेप, यानी आत्म समर्पण, टोटली सरेंडर, यानी आत्मदान, तन मन प्राण से समर्पित होना, श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु की सेवा करना। कर्पणम, यानी दैन्य भाव, सदा अपने सदगुरु के चरणों में बाहर की कोई दिखावी एक्टिविटी ना होते हुए अंदर से अंतःकरण से, केवल बाहर से सिर झुकना नहीं, अंदर से झुक जाना ही कर्पणम कहलाता है। तो शरणागति के ये 6 लक्षण होते हैं। जब हम प्यारी आत्माओं गुरुमुख बनते हैं, उस दिन गुरु दीक्षा लेते उत्सव का दिन होता है और गुरु के समर्पण करने का दिन होता है। कैसा समर्पण हो? त्रिनादि सुनिचेन त्रोपी सही सुनाम, अममानी नाम मान देवे कीर्तन अपि सदा हरि, यानी रास्ते में पड़े हुए तिनके से भी छोटा अपने को मानना, वृक्ष के समान सहिष्णु बनना। पेड़ पर कैसी कुल्हाड़ी चलाओ नहीं बोलता ना, बल्कि जिस कुल्हाड़ी से चंदन के पेड़ को काटोगे सबसे पहले काटने वाले को सुगंधित कर देती है। हमारी नाम मान दे, यानी अपना मान ना चाहते हुए दूसरे को मान देना और सदा हरि का कीर्तन करते रहना, हमेशा परमात्मा का नाम जपते रहना। इसलिए गरीबदास जी महाराज ने भी यही हमारे को सिद्धांत दिया है। गरीब समर्थ का शरणा लिया ताहिन चंपे काल, पार ब्रह्म का ध्यान धारे भोतन पंका बाल, कि जो अपने समर्थ सदगुरु का सुमरण करता है, ध्यान करता है और उनके शरणागति हो जाता है, काल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए आप डरिए मत, निर्भय रहिए। और जिस दिन हम गुरुमुख हो जाते हैं, सबसे पहला काम हम निर्भय हो जाते हैं। गुरु निर्भय ही करता जीव को, काल तक भी निर्भय कर देता है। तो सदगुरु के चरणों में अगर हम पूर्ण समर्पित कर देते हैं तो सदगुरु पता क्या कहते हैं? गरीब दोजन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गैल गैल लाग्या फिरो जब लग धरनी आकाश, कि जो जीव पूर्ण रूप से मेरे समर्पित हो जाता है, जब तक धरती आकाश रहेगा
कहने लगे मेरा ये प्रण है, मैं उस जीव के साथ रहता हूँ, गैल गैल रहूंगा। जीव आ गया फिर मैं उसके पीछे पीछे, जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं और संत, यानी बच्चा आगे आगे गाय पीछे पीछे होती है। ऐसा समर्पण भाव, जैसे एक नवजात बच्चा शिशु पैदा होता, वो कुछ भी नहीं करता, एक जगह पड़ा रहता, उसको खिलाना पिलाना नहलाना सुलाना उठाना मलमूत्र कौन करती है? माँ स्वयं करती है। और थोड़ी सी फूंक निकालते उठ जाए, 1000 काम कर लो, छोड़ के पहले बच्चे के पास जाएगी। इसका मतलब है बच्चा कुछ नहीं करता लेकिन माँ सब कुछ करती है। उसके बाद बच्चा 5 साल का हो जाता, थोड़ा सा बड़ा, कुछ कुछ करने लग जाता है, तो माँ भी कुछ कुछ करना छोड़ देती है। तो बच्चा कहेगा मुझे सुसु आया, तो माँ कहेगी थोड़ा बड़ा हो गया अपने आप कर ले, यानी वो कुछ करने लगा तो माँ ने छोड़ दिया, तो कुछ कुछ करने लगा तो कुछ कुछ छोड़ दिया। उसके बाद थोड़ा और बड़ा हो जाता है, कॉलेज जाने लग गया, घर के काम करने लग गया, सब कुछ। जब सब कुछ करने लग जाता है तो माँ सब कुछ करना छोड़ देती है। यही दशा है ज्ञानी कर्मयोगी और भगत की। भगत ऐसी अवस्था है जैसे शिशु बच्चा कुछ नहीं कर रहा, माँ ही सब कुछ करती है। भगत ऐसे समर्पण कर दे फिर परमात्मा ही सब कुछ करता है। कर्म योग ऐसा है कि कुछ कुछ मैं कर रहा हूँ, कुछ कुछ भगवान कर रहे हैं। और ज्ञानी कहता मैं करता हूँ, जो करता है वो भोगता होता है, तो वो अहम ब्रह्मस्मि में बैठ जाता है। भक्त है वो तू में बैठ जाता है। कहने का भाव है सारी टोटल सिद्धांत का एक ही है कि जो भगवान के समर्पित हो जाता है, यानी हम भगवान के हैं और भगवान हमारा है, ऐसे गैल गैल रहता है। और केवल मनुष्यों की नहीं, परमात्मा पशु पक्षी तक की आवाज भी पुकार सुनता, उनकी भी रक्षा करता। स्मरण करिए तो अपन का युग था जब कौरव पांडव का महाभारत में दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा युद्ध हुआ है। 18 सोनी सेना महाभारत के युद्ध में खड़ी है, खाली मैदान पड़ा था। उस समय एक टिहरी पक्षी होता, उसने अंडे दिए थे 5, वो किसी पेड़ पे नहीं देती, जमीन पे अंडे देती है टटीरी। और महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। टटीरी ने देखा कि ये तो इतनी बड़ी सेना खड़ी होगी विराट, और आपस में लड़ेंगे, मेरे तो 5 अंडे मर जाएंगे। अब बेचारी रोने लगी। अब पक्षी है, मनुष्य की भाषा में बोल नहीं सकती, लेकिन सदगुरु जी कहते हैं ये टटीरी कई युगों से संतनी थी, बहुत बड़ी भक्त थी, नाम की कमाई करती थी, किसी कर्म से ये पक्षी योनि में आ गई। गृह महाभारत के जंग में पंच उभारे पंडे, जुगन जुगन की संतनी ले घंटाला रखे। जब सारी सेना इकट्ठी हो गई, तीर भाले तोप गदाएं सब चलने लगी, हाथी हिंहना रहे हैं, घोड़ों की आवाज है, चिंगाड़ रहे हैं, तलवारों की टंकार है, आसमान बिल्कुल धूल से दूषित हो गया है, चारों तरफ बाणों की वर्षा हो रही है, और भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए रथ पर बैठे हैं। लेकिन टटीरे ने रोकर परमात्मा को याद किया, हे प्रभु मैं तो बेसहारा हूँ, और मेरे जो अंडे हैं ये तो बिल्कुल अंदर बंद है चूजे, और ये उड़ भी नहीं सकते, अब मैं कैसे उड़ा के ले जाऊं, मैं तो चले जाऊं। तो जहाँ भगवान कृष्ण थे उधर टटीरी ने टेर लगानी शुरू कर दी। तो सूरदास जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग लिखा उस समय का, कैसे अंड उड़ाऊं पंख बिना, हे प्रभु पंख भी नहीं है, मैं कैसे अंडों को उड़ा कर ले जाऊं। 2 दल जुड़े हैं सोनी 18, कैसे अंड बचाऊं, चपला हो तो संग ले उड़ती, अंड कहाँ ले जाऊं। कहते तो दोनों दल खड़े हो गए, कुछ चल के मेरे अंडे सारे मर जाएंगे, क्योंकि भीषण संग्राम हो गया, सेना भी कितनी मरने लग रही है। दीन दयाल गोपाल सामरा, और मैं किस पर जाऊं, तुम जानत हो प्रभु घट घट की, तुमको क्या समझाऊं। हे दीन दयाल गोपाल सावरे, हे बाके बिहारी, हे प्रभु दीनानाथ, मैं तो आपकी शरण में हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं, और आपकी शरण छोड़कर मैं और किसके द्वार पर जाऊं, आप सबके रख सके। तो भगवान ने टटीरी की, देखो इतना शोर शराबा हो रहा, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, चिंगार रहे उंकार रहे हैं, टंकारे चल रही हैं, भगवान ने टटीरी की सुन ली। चींटी के पग नेवर बाजे तो भी साहेब सुनता है। परमात्मा बहरा नहीं है
कितनी छोटी सी चींटी है और उनका पैर कैसा है, और उसकी पायल बना दो, पायल में भी घुंघरू लगा दो, वो आवाज भी परमात्मा मेरा साहेब सुनता है। बोलत कृष्ण समाकर पंचे तो गजराज पठाऊं, तेरे अंडा दबते दिखे घंटा तोड़े बगाऊं, इतनी सी कह के निक्षो पंछी चरणन शीस नवाऊं, सूर सहाय करियंदन की जन्म जन्म यस गाऊं, सवरिये जन्म जन्म यस गाऊं। भगवान ने क्या कहा टटीरी से कि मैं तो अर्जुन के रथ से उतर कर आ नहीं सकता, बड़े बड़े महारथी योद्धाओं ने अर्जुन को मेरे सखा को घेर रखा है, अगर ये टटीरी ये भक्तनी मैं उतर कर चला गया अंडे बचाने तो अर्जुन मारा जाएगा। भगवान कृष्ण के सामने धर्म संकट आ गया। महाभारत के युद्ध में एक तरफ पक्षी टटीरी पुकार रही है, एक तरफ अर्जुन है, सारे कौरव का खड़े हैं, पांडवों का कुल नाश ना हो जाए। क्यों? एक 5 निर्वासित बच्चों को भगवान कृष्ण जंगल से लेकर आए हैं और उनका महाभारत का युद्ध जिताना, उनका हक दिलाना, उनकी रक्षा करनी है, धर्म की स्थापना करनी है। किधर जाएं अब कृष्ण? भगवान ने लीला करी कि एक इंद्र का हाथी था, क्योंकि उस समय अर्जुन को भी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र दिए थे। इंद्र का गजराज हाथी था, उसके गले में बहुत बड़ा घंटा था, जैसे गांव में हाथी आते हैं उनके गले में घंटा देखा जो बजता होगा, अब वो तो देवताओं का हाथी इंद्र का, तो उसके गले में 88,000 मन का, कितना एक मन में 40 किलो होते हैं, 88,000 मन का घंटा लटका था इंद्र के गले, हाथी के गले में। तो सतगुरु जी कहते हैं गरीब घंटा टूटा इंद्र का मन से 88 उड़दल अंडू भारिया अवगत अविनाशी। भगवान ने हाथी को इशारा किया इंद्र के, और जहां पर टटीरी के अंडे थे उन पे गले में से अपने आप वो 88,000 मन का घंटा टूटा और टटीरी के अंडा पर गिर गया। और पूरा महाभारत युद्ध हो गया 18 दिन तक, सब 18 सोनी सेना खप गई और फिर पांडवों को जीत मिली। अर्जुन खुश है कि कर्ण जैसे महारथी दुर्योधन जैसे योद्धा को हराकर और मुझे विजय मिली, ये मेरा पुरुषार्थ है और ये मेरा बल है, मेरी ताकत है। फूला बैठा है रथ में और मैदान से बाहर जा रहे हैं। भगवान कहने लगे अर्जुन रुक। अर्जुन ने कहा देख सखा, जिसको मैंने मारना चाहा वो मार दिए, जिसको मैंने बचाना चाहा वो बच गए। कहने लगे नहीं सखा, नहीं पार, उतर कर आ मेरे साथ। जहां पर टटीरी के अंडे थे घंटे के नीचे, अर्जुन से उसका घंटा हिला तक नहीं। भगवान ने अपनी लीला दिखानी थी, थोड़ा सा एम तोड़ना था। और वहां पर समीक ऋषि गुजर रहे थे उस समय, और समीक ऋषि के छोटे से बहुत बड़े योगी बेटे थे श्रृंगी ऋषि, जिसने गर्भ से ही बहुत बड़ी तप किया था। एक अप्सरा के बेटे थे जिन्होंने जीवन भर स्त्री का मुख तक नहीं देखा था। और फिर कहने लगे श्रृंगी ऋषि को कि इस घंटे को हटाना। उस 4 साल के श्रृंगी ऋषि ने हाथ लगाया, घंटा दूर जाके पड़ा। अर्जुन हैरान होगा, मेरे से बड़ी ताकत इन ऋषियों के अंदर है। चरणों में झुक गया, अपने तंबू की तरफ भगवान रथ को हाँ कर ले गए। फिर भगवान ने कहा पार्थ रथ से नीचे उतर। सारे पांडव हाथ बांधे खड़े हैं। कहने लगे सखा मैं मधुसूदन, आप सारथी हैं, पहले आप उतरो रथ से। भगवान ने कहा नहीं, पहले आप उतरो। वो कह रहे पहले आप उतरो। पीछे खड़े युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्जुन जो मधुसूदन कह रहे हैं उनकी बात में कोई संकेत होगा, कोई रहस्य होगा, तो आप पहले उतर जाओ ना। अर्जुन गांडीव धनुष लेकर नीचे उतरे और उसके बाद भगवान कृष्ण रथ से उतरते हैं, मुड़कर देखते हैं एक भयंकर विस्फोट उस रथ में हुआ और रथ के टुकड़े टुकड़े होकर दूर खिंड गए और आग लग गई। अर्जुन ने मुड़कर देखा ये क्या हुआ, और समझते देर नहीं लगी। अगर पहले भगवान उतर जाते, मैं बाद में उतरता, तो मेरे भी ऐसे ही टुकड़े खंड जाते। चरण पकड़ लिए अर्जुन ने और कहा प्रभु ये क्या लीला थी कि अर्जुन महाभारत के युद्ध में
जब अनेक महारथियों से युद्ध हो रहा था, अग्नि बाण ब्रह्मास्त्र पता नहीं कैसे कैसे अभिमंत्रित अस्त्र शस्त्रों से तेरे रथ पर प्रहार हुआ था, उस समय मैं बैठा था, इसलिए तेरे और तेरे रथ पर असर नहीं हुआ। अगर आज पहले मैं उतर जाता और बाद में तू उतरता तो इसके साथ तेरी भी यही गति होनी थी। इसलिए अर्जुन शरणागति का छठा लक्षण क्या बताया था? कर्पण्य। अर्जुन भगभग करता रहा 17 अध्याय तक, और फिर 18 अध्याय में क्या कहता है? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेषु मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं बहुत बोल लिया, चुप हो जा, चुपचाप सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन बैठ जाता है घुटने टेक कर भगवान के चरणों में, और क्या कहता है? कर्पण्य दोषो उपहता स्वभाव पश्यामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः यस्त्रेह संज्ञानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य अस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम। मैं कायरता रूपी दोष से युक्त हो गया था, धर्म से विमूढ़ चित्त वाला मैं आपके चरणों में बैठकर पूछता हूँ, जो मेरे लिए श्रेयकर है, अच्छा है, कल्याणकारी है, वही मेरे लिए कहिए। हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपनाइए। फिर देखिए भगवान शिष्य बन गए अर्जुन, और फिर भगवान ने कहा कि तेरे को कोई दोष नहीं लगेगा, तू मुक्त है, पाप पुण्य सब मेरे पर छोड़ दे। और धड़ाधड़ बाण चलाए, भीष्म पितामह की हत्या कर दी, अपने गुरु का सिर काट दिया, सारे कौरव मार दिए। और भगवान छाती पे हाथ रख कर कह रहे हैं, अपने भगत की रक्षा के लिए तेरे पाप पुण्य नहीं, तेरा अपराध भी मैं ले लूंगा। ये है परमात्मा की दयालुता, ये है कैसी परमात्मा जो पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है, उसकी ऐसे रक्षा करते हैं। जैसे अर्जुन की करी महाभारत के युद्ध में द्रौपदी की जब पूरी महासभा बैठी हुई थी और किसी ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की और उसके चीर खींचे जा रहे हैं, एक एक के पास रोती भी जाती है, लेकिन पांचों महारथी ना गदा उठा सकते, ना तलवार उठा सकते, ना धनुष बाण उठा सकते हैं। बहुत बड़े नीतिवान योद्धा जिसको मृत्यु भी इच्छा से आएगी, भीष्म पितामह, वो भी नीचे गर्दन कर लेते हैं। और हाथ जोड़ती है द्रौपदी दुशासन के आगे कि मुझे छोड़ दो, मैं अबला हूँ। लेकिन फिर द्रौपदी ने सारे छोड़कर शरणागत होगी। हे दीन बंधु परमात्मा, त्राहि माम, आप ही मेरी रक्षा करोगे, आप ही मेरे सखा हो, भाई हो। और परमात्मा तो भगत के लिए खड़े रहते हैं। द्वारकाधीश वहाँ भोजन छोड़कर और द्रौपदी के पीताम्बरों में प्रवेश हो गए। दुशासन द्रौपदी की साड़ी नहीं खींच रहा था, द्रौपदी भगवान का पीताम्बर खींच रहा था, और भगवान को कोई नगन कर सकता है। इसलिए तो सतगुरु गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, गिरि महिमा सुन निज नाम की गए द्रौपदी चीर, दुशासन से पथ मरे अंत ने आया वीर। ये शरणागति और नाम की महिमा है कि 10,000 हाथियों का बल दुशासन में, और घुटने टेक के बैठ का पसीना तरम तरम, लेकिन उसकी साड़ी हमने छोटी नहीं पड़ी। ये नाम की महिमा। तो जीवन में 2 चीज अपना लो, एक सतगुरु का नाम, एक सतगुरु के प्रति शरणागति। तो शरणागति की रक्षा परमात्मा ऐसे करता है जैसे शिशु की माँ पालना करती है। तो समय काफी हो गया। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो जीवन में इन 2 चीजों को जरूर धारण करना। अरे भाई, कोई कितना सबल हो जाए, पद से, बल से, धन से, लेकिन कभी भी अपने से निर्बल को सताना नहीं चाहिए। क्योंकि सदगुरु जी कहते हैं, कबीर साहब जी, कबीर दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की खाल से लोभ सम हो जाए। कि अपने से छोटे को, दुर्बल को, सामर्थ्यहीन को कभी नहीं सताना चाहिए। उसकी हाय लगी तो खत्म हो जाएगा उसका कुल। जैसे रावण का कुल खत्म हो गया, कंस का हो गया, दुर्योधन का हो गया। बिना जीव की खाल से, आपने लोग आर की धोकड़ी देखी है ना, जहाँ लोहे को पिघला जाता, वो फाड़ी वगैरह गर्म करके अरण बदल के हथौड़े मारे जाते, उसका आकार दिया जाता है। तो खाल होती है ना, पहिया सा चलाते हैं, उसमें एक सुराख होता है, उसमें से फूंक अग्नि में जाती है ताकि लोहा ठंडा ना हो। तो जब वह पशु की खाल से हवा, सांस उसमें जाता है, वो लोहे को पिघला सकती है। अगर जिसमें जीव है उसको दुखी कर दिया तो वो खत्म भस्म हो जाएगा। सदगुरु जी कहते हैं, कभी भी दुर्बल को सताना नहीं चाहिए, उसकी हाय लगी तो सब खत्म हो जाएगा। तो इतिहास में यही प्रमाण हमें संदेश देते हैं।
कि कभी भी अपने बल का, धन का, उसका पद का अभिमान कर कर सताना नहीं, बल्कि दीन भाव से परमात्मा की भजन बंदगी नाम जप करके दूसरे की मदद करे, जीव हिंसा ना करे, सत्कर्म करे, अच्छे कर्म करे और कुसंस्कार दूर हो। ये भाई बहन का त्योहार ताकि पवित्रता बनी रहे, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा पवित्र रिश्ता भाई बहन का माना है। ये दूषित ना हो रिश्ता, और अपनी बहन जैसे ऐसे दूसरे की बहनों को समझें, अपने बच्चों को संस्कार दें कि गलियों में जाकर किसी भी बहन बेटी को गलत शब्द ना बोले, छेड़छाड़ ना करें, तो देखना उस पर भगवान की जरूर कृपा होती है। तो ये संस्कार आपने अपने बच्चों को जरूर देने हैं। मुझे घर जना और सहारा की, तेरा सहारा काफी है। मुझे घर जना और सहारा की, तेरा सहारा काफी है। मझधार में डूबने वालों को एक तेरा किनारा काफी है। मझधार में डूबने वालों
साहेब का सहारा। बोले सतगुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान